हेलो गाइस, मैं हूं अंजलि आपके अपने चैनल कॉमर्स विद अंजलि में हाजिर हूँ फिर एक नई वीडियो के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा वीडियो। हम कर रहे हैं हमारा चैप्टर 3 जो है हमारा जर्नल। ऑलरेडी हमने अपना इंट्रोडक्शन वाला पार्ट कवर कर चुके हैं हमारे पार्ट 1 में। अगर आपने अब तक नहीं देखा है तो जल्दी से जाइए और देख लीजिए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। तो आगे बढ़ते हैं। आज हम करने वाले हैं हमारे जर्नल में जर्नलाइजिंग। मतलब क्या, जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं उसको हम लोग जर्नल एंट्री में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, हम लोग वो देखने वाले हैं। ठीक है, तो आज हम करेंगे क्या, जर्नलाइजिंग। ट्रांजेक्शन को पुट करेंगे कहाँ, जर्नल एंट्री में। तो बढ़ते हैं। पहला है रिकॉर्डिंग ऑफ जर्नल एंट्री गुड्स अकाउंट। क्या करना है हमको, गुड्स को कैसे रिकॉर्ड करना है जर्नल एंट्री के अंदर, जो भी गुड्स से रिलेटेड ट्रांजेक्शन होते हैं उसको। तो टर्म गुड्स इंक्लूड कमोडिटीज परचेज बाय द बिजनेसमैन फॉर रीसेल। ठीक है, जो भी कमोडिटी खरीदता है बिजनेसमैन क्या करने के लिए, रीसेल करने के लिए उसको बनाएगा और फिर उसको क्या करेगा, रीसेल करेगा। इसलिए क्या करता है, वो परचेज करता है। तो इट इज जनरली क्लासिफाइड एज अ परचेज अकाउंट। गुड्स से रिलेटेड क्या क्या ट्रांजेक्शन होते हैं देख लेते हैं। सेल्स अकाउंट, रिटर्न आउटवर्ड मतलब जिसको परचेज रिटर्न कहा जाता है, और रिटर्न इनवर्ड जिसको सेल्स रिटर्न कहा जाता है। अब ये सेल्स रिटर्न और परचेज रिटर्न क्या होता है आगे हम लोग डिटेल में जानेंगे, तो आगे तक आप बने रहें। गुड्स विड्रॉन बाय प्रोप्राइटर, अगर गुड्स प्रोप्राइटर लेके चला गया तो। गुड डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, गुड डिस्ट्रॉयड बाय फायर, गुड्स डैमेज, लॉस इन ट्रांजिट और लॉस प्लीफर्ड और स्टोलन। अगर चोरी बीरी हो गया तो भाई क्या कर सकते हैं, तो उसे जर्नल एंट्री क्या करनी है, सब चीज की जर्नल एंट्री पास करेंगे तो हम लोग आगे आगे देखते जाएंगे। तो सबसे पहला है हमारा परचेज अकाउंट। अगर हमने क्या कर रहे हैं, गुड्स को परचेज कर रहे हैं तो दो तरीके का परचेज होता है। पहला होता है कैश पे और दूसरा होता है क्रेडिट पे। मतलब उधारी पे भी लिया तो भी उसकी जर्नल एंट्री करनी है, अगर कैश देके दिया तो भी उसकी जर्नल एंट्री पूरी करनी है। तो पहला आता है हमारा परचेज। अगर गुड्स परचेज किया तो जर्नल एंट्री क्या आएगी, तो देख लेते हैं। सबसे पहला हमारा होता है कैश परचेस। कैश परचेस का मतलब क्या होता है, सबको पता होगा, नाम में ही लिखा हुआ है कैश परचेस, मतलब परचेस किया और पेमेंट क्या कर दिया, इमीडिएटली कर दिया। ठीक है, एक एग्जांपल देखते हैं हम लोग। तो एग्जांपल ना दो तब तो समझ में नहीं आएगा, इसलिए हम एग्जांपल देखेंगे। परचेस गुड्स फॉर कैश फ्रॉम मिस्टर सोनू वर्थ ₹2000। 2000 का क्या खरीदा भाई, गुड्स खरीदा। गुड्स में कुछ भी हो सकता है, उसको क्या करना है, रीसेल करना है। वापस उसको बनाएगा, उसमें कुछ प्रोडक्शन करेगा और उसको क्या करेगा, रीसेल करेगा। तो इसलिए उसने क्या किया है, परचेस किया है। ठीक है, मिस्टर सोनू से कितने का, 2000 का। लेकिन किससे किया है, कैश से किया है। क्या मेंशन है, कैश। तो मतलब क्या है, ये कैश परचेस है। तो जनरल एंट्री क्या होगी, दो अकाउंट हमको देखना है। पहला हमारा होता है परचेस, ठीक है, और या तो भाई सोनू का नाम आ सकता है या तो फिर कैश आ सकता है। लेकिन देखो, नाम कब आएगा, जब उधारी पे होगा। यहाँ पे कैश डायरेक्टली दे रहा है तो मतलब कैश जा रहा है और परचेज हो रहा है। ठीक है, दो चीजें मिल गई हम लोग को। पहला हो गया परचेज, दूसरा हो गया हमारा कैश। सबसे डिफिकल्ट ये होता है कि कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा। ठीक है, परचेज। परचेज क्या है हमारा, कुछ परचेज हो रहा है तो परचेज को हम क्या करते हैं, डायरेक्टली परचेज। जब भी चीज कोई कुछ भी हो रहा है तो हमको परचेज अकाउंट क्या करना होता है, डेबिट करना होता है। ये तो कंफर्म है। ठीक है, यहाँ पे अगर कोई गुड्स की जगह कोई मतलब फिक्स असेट होता तो वो फिक्स असेट का नाम आता। ठीक है, मशीनरी खरीदा तो मशीनरी अकाउंट डेबिट का। लेकिन यहाँ पे क्या, गुड्स खरीदा, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, परचेज अकाउंट डेबिट। ठीक है, अब कैश। कैश क्या हो रहा है, मेरा रियल अकाउंट है, तो आ रहा है कि जा रहा है। मैं परचेज कर रही हूँ तो बदले में क्या कर रही हूँ, कैश पे कर रही हूँ। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। उस रूल के हिसाब से हमारा जर्नल एंट्री होगा, परचेज अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट। समझ में आ रहा है। और डेबिट में 2000, क्रेडिट में 2000। डेट दिया होता तो हमने यहाँ पे डेट मेंशन कर देते। ठीक है, बीइंग परचेज गुड्स फॉर कैश। यहाँ पे हमको ब्रीफ एक्सप्लेनेशन देना जरूरी है, नरेशन के बिना आपकी जर्नल एंट्री कंप्लीट नहीं होगी। नेक्स्ट है मेरा क्रेडिट परचेज। अगर क्रेडिट परचेज कब होता है, जब क्या होता है, पेमेंट इज टू बी मेड इन फ्यूचर। हमने प्रॉमिस किया कि हम लोग क्या करेंगे, पेमेंट फ्यूचर को देंगे। परचेज गुड्स फ्रॉम मिसेस सोनाली वर्थ ₹15,000 ऑन क्रेडिट। क्रेडिट पे परचेज किया और नाम दिया हुआ है, मेंशन किया है सोनाली का। यहाँ पे कैश तो दिया नहीं है, अब क्रेडिट पे है तो क्या होगा, दो चीजें फिक्स रखना। परचेज है तो ये फिक्स हो गया कि परचेज अकाउंट डेबिट होगा। ठीक है, आंख बंद करके हमको क्या करना है, परचेज अकाउंट को डेबिट कर देना है। अगर यहाँ पे किसी असेट का नाम होता तो हम लोग असेट का नाम लिखते। ठीक है, परचेज किया वो अकाउंट हमेशा क्या होगा, डेबिट होगा। ये अपने दिमाग में बैठा लो। ठीक है, अब अगर कैश पे नहीं किया तो क्या किया, क्रेडिट पे किया। अब क्रेडिट पे किया तो यहाँ पे क्रेडिट लिखेंगे क्या, नहीं, यहाँ पे क्रेडिट नहीं, यहाँ पे क्या होगा, सोनाली का नाम आएगा कि किससे लेना है, सोनाली से लेना है। ठीक है, अब हमारी जर्नल एंट्री क्या होगी, सोनाली क्या है, पर्सनल अकाउंट। तो पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है,
डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। गिवर कौन है? मिसेस सोनाली। हमको क्या करने वाली है? सोनाली देने वाली है, गिवर है। ठीक है, तो ये अकाउंट क्रेडिट हो गया, परचेज अकाउंट डेबिट हो गया, दोनों मिल गए। हमारे जनरल एंट्री हम पास करेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट टू मिसेस सोनाली अकाउंट। ठीक है, डेबिट 15,000 अमाउंट, क्रेडिट में 15,000 अमाउंट, बीइंग परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। ठीक है, ये हमारा ब्रीफ एक्सप्लेनेशन हो गया। नेक्स्ट देखते हैं रिटर्न आउटवर्ड। रिटर्न आउटवर्ड क्या होता है? अब देखो, परचेज रिटर्न अकाउंट। कभी कभी कैसा होता है, परचेज किया सपोज मैंने गुड्स, अब गुड्स कुछ खराब निकल गया तो मैं क्या करूंगी? उसको वापस करूंगी। हम लोग भी रिटर्न करते हैं, उसी को कहा जाता है रिटर्न आउटवर्ड, मतलब बाहर की तरफ भेजना, रिटर्न आउटवर्ड। ये याद रखना, रिटर्न आउटवर्ड मतलब परचेज करके आप घर में लेके आए, फिर उसको क्या करोगे? रिटर्न करोगे तो क्या होगा? घर के बाहर जाएगा, करेक्ट? तो इसको क्या कहा जाता है? आउटवर्ड। इतना याद रखना। इसको परचेज रिटर्न भी कहा जाता है। ठीक है, इन शॉर्टली आप परचेज रिटर्न भी कह सकते हो। दिस अकाउंट इज for recording return of goods purchase। ठीक है, sometimes goods purchase are returned to the supplier for a various reason, like देखो बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। पहला क्या हो सकता है? जो हम लोग ने सोचा था उसके अकॉर्डिंग नहीं है, सैंपल हम लोग कुछ और दिखाया और मटेरियल कुछ और भेज दिया, तो हम लोग क्या करेंगे? रिटर्न कर सकते हैं। इन्फीरियर क्वालिटी मतलब उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, हम लोग को जो दिखाया वो तो भाई मस्त चकाचक चमक रहा था और भेजा क्या? एकदम गंदी क्वालिटी का। डैमेज इन ट्रांजिट, ट्रांसपोर्ट करते समय क्या हो गया? वो टूट फूट गया तो भी, कोई डिफेक्टिव है तो भी। ठीक है, और क्या हो गया? अब मैंने तो सिर्फ उससे 100 मंगाया था, बंदे ने मेरे को 150 दे दिया, तो मैं 50 मेरे को चाहिए नहीं, तो मैं क्या करूंगी? उसको रिटर्न कर दूंगी। ठीक है, डिले इन सप्लाई ऑफ गुड्स, अब सप्लाई की जरूरत थी, सपोज मेरे को ये मंथ में ही चाहिए, वो नेक्स्ट मंथ में डिलीवरी कर रहा है, मैंने ऑलरेडी कहीं और से परचेज करके यूज कर लिया, तो मैं क्या करूंगी? इसको भेज ही दूंगी रिटर्न, तो रिटर्न भेज देंगे। इसलिए इसको कहा जाता है रिटर्न आउटवर्ड और परचेज रिटर्न, याद रखना। ठीक है, इसी में ज्यादा कंफ्यूजन होता है, इसी को रिटर्न आउटवर्ड कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल 3, रिटर्न गुड्स वर्थ ₹200 टू मिसेस सोनाली। सोनाली को क्या हो गया? रिटर्न किया भाई गुड्स वर्थ रुपीज कितना? 200 का। तो इन दिस ट्रांजेक्शन द गुड्स गोज आउट, गुड्स क्या हो रहा है? बाहर की तरफ जा रहा है। ठीक है, ऑन रिटर्निंग ऑफ गुड्स टू सप्लायर देयरफॉर रिटर्न आउटवर्ड अकाउंट शुड बी क्रेडिटेड। अब देखो, सोनाली का नाम है, ठीक है, और मेरा क्या हो रहा है? गुड्स बाहर की तरफ जा रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। गोज आउट तो मेरा रिटर्न आउटवर्ड और परचेज रिटर्न जिसको हम लोग कह सकते हैं वो क्रेडिट फिक्स है, और मेरा डेबिट में फिर सोनाली का नाम आ जाए। ठीक है, 200। नेक्स्ट बढ़ते हैं हमारे सेल्स की तरफ। सेल्स का मतलब क्या होता है? जो भी गुड्स सोल्ड कर रहे हैं हम लोग, वो हमारा क्या हो गया? सेल्स। अगेन सेल्स भी परचेज की तरह दो पार्ट में होता है, कैश सेल्स हो सकता है और क्रेडिट सेल्स हो सकता है, दो ही ऑप्शन है। कैश सेल्स मतलब तुरंत कैश, मैंने सेल किया, सामने वाले ने मुझे पेमेंट कर दिया तुरंत। ठीक है, सोल्ड गुड्स वर्थ ₹5,000 फॉर कैश टू मिस्टर गोविंद। मैंने क्या क्या गुड्स सोल्ड किया? 5,000 का, मेरे को बदले में कैश मिला, तो कैश आया, यानी कैश आया तो मेरा क्या हो जाएगा? डेबिट। और सोल्ड गुड्स, ठीक है, यहाँ पे मिस्टर गोविंद का नाम कब आएगा? जब वो क्रेडिट परचेज होगा तो ही गोविंद का नाम आएगा। अगर कैश में पेमेंट हुआ है तो गोविंद का नाम नहीं आने वाला है, किसी भी पर्सनल अकाउंट का नाम नहीं आएगा। ठीक है, तो सेल्स आएगा, क्या आएगा? सेल्स आएगा, तो यहाँ पे सेल्स लिखेंगे। तो सेल्स अकाउंट हमेशा ऑलवेज क्या होता है? वो क्रेडिट होता है, ये याद रखना। परचेज अकाउंट हमेशा डेबिट, जहां भी परचेज आएगा तो परचेज अकाउंट डेबिट कर देने का, जहां भी सेल्स आएगा सेल्स अकाउंट को क्रेडिट कर देने का। ठीक है, दो केस में। अब देखो, अगर कोई फिक्स असेट, सपोज मोटर कार, फर्नीचर, बिल्डिंग, लैंड, ये सब क्या हो रहा है? परचेज किया जा रहा है, तो उस परचेज की जगह सामने वाले मतलब फिक्स असेट का नाम आने वाला है। अगर सेल हो रहा है तो फिक्स असेट का नाम आएगा। ठीक है, नहीं तो परचेज अकाउंट आग बंद करके डेबिट, सेल्स अकाउंट परचेज करके, सॉरी, सेल्स अकाउंट आग बंद करके क्रेडिट। ठीक है, 5,000 फॉर कैश टू मिस्टर गोविंद। देख लेते हैं हम लोग, जनरल एंट्री क्या होगी? टू सेल्स मैंने बताया ऑलरेडी क्रेडिट होगा, और कैश अकाउंट डेबिट इसलिए होगा क्योंकि क्या हो रहा है? डेबिट व्हाट कम्स इन। ठीक है, 5,000। क्रेडिट सेल्स हुआ तो भाई मनी क्या होगी? फ्यूचर में मिलने वाली है, तो हम लोग क्या करेंगे? सेल्स अकाउंट तो क्रेडिट है, ये कंफर्म है। यहाँ पे कैश तो आ नहीं रहा, तो मिस्टर गोविंद को क्या करेंगे? डेबिट कर देंगे। तो मिस्टर गोविंद अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, अमाउंट तो जो भी रहेगा वो हम लोग लिख देंगे। रिटर्न इनवर्ड, अब देखो रिटर्न इनवर्ड और सेल्स रिटर्न क्या होता है? गुड सोल्ड टू कस्टमर, मैंने क्या किया? कस्टमर को भाई गुड सोल्ड किया था, और उसने क्या किया? उस जो भी 5 रीजन मैंने ऑलरेडी पढ़े थे 6-7 परचेज में, उसकी वजह से सामने वाला भी तो रिटर्न कर सकता है। ठीक है ना, अब
या तो फिर उसको मटेरियल अच्छा नहीं मिला, इंफीरियर क्वालिटी का मिला, एक्स्ट्रा मटेरियल मिल गया, तो क्या करेगा, रिटर्न करेगा ही मुझे। तो क्या हो रहा है, रिटर्न इनवर्ड। अब मैं क्या कर रही हूँ, रिटर्न इनवर्ड मतलब अंदर की तरफ आ रहा है, मतलब मैंने बेचा तो गुड्स मेरा बाहर की तरफ गया, अब रिटर्न आएगा तो अंदर की तरफ आएगा, ठीक है, इसलिए इनवर्ड, रिटर्न इनवर्ड, सेल्स रिटर्न। कंफ्यूज मत होना क्योंकि ज्यादा कंफ्यूजन यही होता है, ठीक है। रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न इनवर्ड, सेल्स का है कि परचेस का है, तो मतलब इनवर्ड है तो सेल्स का, ठीक है, आउटवर्ड है तो परचेस का। एग्जाम्पल है यहाँ पे, गोविंद रिटर्न गुड्स वर्थ ₹8,000 आउट ऑफ गुड्स ऑफ 30,000 परचेस बाय हिम। लास्ट एग्जाम्पल हमने देखा, उसने क्या किया था, 30,000 का गुड्स खरीदा जिसमें से 8,000 का उसने क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया। तो अब गुड्स रिटर्न करने की एंट्री, ठीक है। तो देखो गुड्स क्या हो रहा है, इनवर्ड हो रहा है, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, तो यानी ये कंफर्म है कि रिटर्न इनवर्ड यानी सेल्स रिटर्न मेरा अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा। और क्रेडिट किसका नाम होगा, गोविंद का नाम होगा, ठीक है। रिटर्न इनवर्ड अकाउंट सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू गोविंद अकाउंट, ये मेरा क्रेडिट हो जाएगा। किसके पास से आ रहा है, डेबिट व्हाट, सॉरी डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, क्रेडिट को गिवर किया, गोविंद हमारा गिवर है, 8,000, ठीक है। गुड्स विड्रॉन बाय प्रोप्राइटर, अब गुड्स विड्रॉन बाय प्रोप्राइटर, प्रोप्राइटर कौन होता है, मालिक, इसका ओनर, जो भी बिजनेस को रन कर रहा है वो प्रोप्राइटर, पार्टनर जो भी है, वो क्या कर रहा है, गुड्स को, मतलब सपोज 1 लाख का गुड्स लेके आए ना खरीद के, तो उसमें से 10,000 का क्या कर रहा है, अपने घर पे लेके चला जा रहा है, अपने पर्सनल यूज के लिए, समझ में आ रहा है। तो जब अपने पर्सनल यूज के लिए लेके जाएगा तो भाई उसकी भी जनरल एंट्री पास तो करनी पड़ेगी। मतलब 1 लाख के गुड्स में से 10,000 का गुड्स गायब हो गया और 90,000 का ही बचा है, तो उसकी जनरल एंट्री तो बतानी पड़ेगी ना भाई कि 10,000 का गुड्स गया कहाँ, तो उसका हम लोग जनरल एंट्री भी पास करेंगे, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, ड्रॉइंग अकाउंट इज डेबिटेड ऑलवेज अगर गुड्स विड्रॉन बाय प्रोप्राइटर, अगर प्रोप्राइटर गुड्स लेके जा रहा है तो आंख बंद करके आपको क्या करना है, ड्रॉइंग अकाउंट को क्या करना है, डेबिट करना है, ठीक है। The goods withdrawn by proprietor goes out of the business and goods withdrawn by proprietor account credited. The goods which are taken by the proprietor are assumed as taken from the total purchases. हमको क्या करना है, ऐसा दिखाना है कि purchases में से वो अमाउंट चला गया है, ठीक है। तो ड्रॉइंग अकाउंट क्या हो गया, डेबिट, ठीक है, टू गुड्स विड्रॉन बाय प्रोप्राइटर अकाउंट और परचेजेस। अब बदले में परचेजेस भी लिख सकते हो क्योंकि असल में क्या होता है, मैंने परचेस किया कितने का, 1 लाख का, अब 10,000 तो वो लेके चला गया, 10,000 का गुड्स, बचा कितना, 90,000 का परचेज में से, बराबर, परचेज कितना है, सिर्फ 90,000 का, और हमने ऑलरेडी परचेज में कितना लिखा है, 1 लाख लिखा है, तो हम लोग को शो करना पड़ेगा, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, परचेजेस अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। हमको क्या करना है, ये माइनस करना है ना 10,000 का, जो भी ये 10,000 उसको क्या करना है, माइनस करना है। अभी हमने ऑलरेडी डेबिट में परचेज अकाउंट लिखा था जिसमें हमने 1 लाख लिखा था। अब ऑलरेडी क्या कर रहा है, जो मालिक है वो 10,000 का मटेरियल लेके जा रहा है अपने घर पे, ठीक है। अभी एक्चुअली में परचेज कितने का है, 90,000 का, बिजनेस में 10,000 तो वो लेके गया, तो इसको कहीं ना कहीं तो दिखाना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा ना कि 90,000 है। तो अब तो हम लोग जो जनरल एंट्री पास कर दिए हैं 1 तारीख को, 10 तारीख को सपोज वो लेके जा रहा है, तो क्या होगा, अब हम लोग उसको तो छेड़खानी करके ऐसे काटेंगे नहीं और वहां पे जाके 90,000 नहीं लिखेंगे, गंदा दिखेगा। तो हमको क्या कर रहा है, जर्नल एंट्री को एडजस्ट करनी है, तो एडजस्ट करना है मतलब हमको क्या करना है, 10,000 यहाँ हम लोग परचेज अकाउंट को क्रेडिट करके दिखा देंगे, ठीक है। परचेजेस अकाउंट लिख दो या फिर टू गुड्स विड्रॉन बाय प्रोप्राइटर लिख दो, ठीक है, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो। 10,000 का अमाउंट आएगा, 10,000 का अमाउंट लिख दोगे, ठीक है। नेक्स्ट, अगर आपको अभी भी कुछ डाउट हो तो आप क्लियर करके कमेंट में पूछ सकते हैं। गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, भाई गुड्स बांट दिया ऐसे ही फ्री में, ठीक है, तो इसकी भी जनरल एंट्री करनी पड़ेगी। तो क्या होगा, एडवर्टीजमेंट अकाउंट इज डेबिटेड और परचेज अकाउंट में से माइनस हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसकी जनरल एंट्री क्या होगी, एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट, ठीक है, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल अकाउंट और परचेजेस अकाउंट, ठीक है, जो भी मेरा अमाउंट रहेगा उसके अंदर से। नेक्स्ट है डिस्ट्रॉय हुआ बाय फायर और एक्सीडेंट, इसमें दो चीजें होती है। सपोज मटेरियल गुड्स था, वो क्या हो गया, एक्सीडेंट हो गया, कुछ वहां जल गया या फिर कुछ हो गया जिसकी वजह से गुड्स मेरा क्या हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, तो वैसे केस में जनरल एंट्री पास करनी पड़ती है। अब देखो कोई कोई जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, सपोज कोई कार बनाने वाली कंपनी, तो क्या करेगी, इंश्योरेंस करवाती है, ठीक है, इंश्योरेंस करवाती है तो उन लोगों को क्लेम मिलता है। क्लेम मिलना है मतलब उसका जितना भी नुकसान हुआ रहता है ना, उसका भरपाया जिससे इसने इंश्योरेंस कंपनी है
वो करेगी। ठीक है, कभी कभी क्या करती है वो पूरा नुकसान भरती है और कभी कभी पार्टली वाला भरती है। ठीक है, इफ गुड्स आर नॉट इंश्योर्ड, इंश्योरेंस कराया ही नहीं है तो मेरी जनरल एंट्री क्या होगी देखते हैं। तो हमारे सिंपल जनरल एंट्री होगी कि भाई जितना लॉस हो वो पूरा मेरा क्या होगा आ जाएगा। तो लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट, जो भी केस है लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू गुड्स डिस्ट्रॉय बाय फायर या फिर परचेजेस अकाउंट। ठीक है, जो भी अमाउंट रहेगा वो। अब परचेजेस अकाउंट सब जगह इसलिए आ रहा है क्योंकि क्या हो रहा है गुड्स है ना, अब गुड्स परचेज करके मैं उतने का लेके आई तो मुझे मेन अब कुछ गुड्स पार्टनर लेके चला गया, प्रोप्राइटर लेके चला गया, कुछ जल गया, तो बताना तो पड़ेगा ना कि भाई परचेज अगर मेरा 1 लाख का हुआ था तो उसमें से 10,000 क्या हो गया प्रोप्राइटर लेके गया, 1,000 का गुड्स मेरा क्या हो गया जल गया, फिर 1,000 का गुड्स क्या हो गया चोरी हो गया, तो उसको बताना पड़ेगा। तो उसको हम लोग को एडजस्ट करना पड़ेगा कि मतलब लास्ट में परचेज 1 लाख दिखा रहा है तो बाकी किधर गया, और एक्चुअली में बचा कितना है तुम्हारे पास 88,000 सपोज एग्जाम्पल के लिए, तो बाकी सबका किधर गया तो हम लोग को बताना है। लॉस बाय फायर अकाउंट, ठीक है, टू गुड्स डिस्ट्रॉय बाय फायर अकाउंट और परचेजेस अकाउंट, दोनों में से जो भी लिखना है आप क्रेडिट कर सकते हो, लिख सकते हो। इफ गुड्स आर इंश्योर्ड, अगर गुड्स इंश्योर है तो उसमें अगर फुल क्लेम मिल रहा है तो जनरल एंट्री क्या होगी इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट, मतलब कौन दे रहा है इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू गुड्स डिस्ट्रॉय बाय फायर और परचेज अकाउंट, जो भी अमाउंट है लिख देंगे। अगर पार्टली पेमेंट हो रहा है मतलब इफ क्लेम इज पार्टली एडमिटेड बाय द इंश्योरेंस कंपनी, बोलती है कि तुम्हारा 10,000 का नुकसान हुआ है ना तो मैं सिर्फ 6,000 भर के दूंगी, 4,000 मेरे को नहीं भरना है। ठीक है, अगर वो सिर्फ 6,000 का इंश्योरेंस दे रही मतलब 10,000 का नुकसान हुआ मेरा 6,000 का भर रही, 4,000 का मेरा अभी भी लॉस, 6,000 मेरे को मिल गया। तब देखते हैं इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट जितना कंपनी देगी यानी 6,000 यहाँ आएगा। लॉस बाय फायर मतलब अभी भी मेरा नुकसान कितने का है 4,000 का। ठीक है, और मेरा टोटल गुड्स कितना डिस्ट्रॉय हुआ 10,000। समझा हमको जनरल एंट्री कैसे करनी है। लॉस गुड्स डिस्ट्रॉय बाय फायर अकाउंट और परचेसेस अकाउंट, सेम कंडीशन में गुड्स डैमेज और लॉस इन ट्रांजिट सेम जनरल एंट्री होगी हमारा लॉस इन ट्रांजिट। ठीक है, अकाउंट डेबिट टू गुड्स लॉस इन ट्रांजिट अकाउंट और परचेज। ठीक है, अगर डैमेज हुआ तो। अगर इस केस में भी इंश्योर्ड हुआ और फुल क्लेम एडमिटेड हुआ तो जनरल एंट्री क्या होगी सेम फायर वाले केस में इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू लॉस्ट इन ट्रांजिट मतलब पूरा पूरा अमाउंट आ जाएगा, यानी 10,000 मुझे पूरा मिल गया और 10,000 का मेरा लॉस भी हुआ था। मेरा क्या हो गया जितना नुकसान हुआ था उतना ही मेरा फायदा भी हो गया, मिल गया, तो मेरा क्या हो गया दोनों इक्वल हो गया। ठीक है, ना फायदा ना नुकसान। अगर वही पार्ट पेमेंट होता अगेन तो इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट, फिर यहाँ पे क्या आता लॉस इन मतलब लॉस इन ट्रांजिट, फिर उसके बाद में गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट और परचेज अकाउंट फुल अमाउंट आता। ठीक है, इफ द क्लेम इज पार्टली एडमिटेड बाय द इंश्योरेंस कंपनी, मैंने ऑलरेडी बता दिया कि अगर कंपनी क्या कर रही है पार्टली रिसीव कर रही है तो मेरा यहाँ पे क्या आएगा सपोज 20,000 का गुड्स था, हाँ 15,000 का मेरे को क्या हुआ 20,000 का मतलब गुड्स था और 15,000 का मुझे क्लेम रिसीव हुआ, कंपनी वाले मतलब देने के लिए तैयार है 15,000 और बाकी 5,000 मेरा क्या होगा नुकसान होगा। तो मैं यहाँ पे 20,000 मेरा टोटल क्या हुआ लॉस हुआ ट्रांजिट में, ट्रांसपोर्टेशन में क्या हो गया वो गुड्स खराब हो गया जल गया मतलब जो भी हो गया होगा। तो बचा हुआ जो 15,000 है वो मेरा क्या कंपनी दे रही है और 5,000 मेरे को अभी भी नहीं मिल रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इफ प्रीफर्ड गुड्स आर स्टोलन, क्या हो गया अगर गुड्स क्या हो गया चोरी हो गया भाई, तो चोरी हो गया तो मतलब क्या कर सकते हैं जनरल एंट्री हम क्या करेंगे जनरल एंट्री लॉस्ट बाय थेफ्ट अकाउंट, मतलब लॉस क्या हो रहा है चोरी के कारण क्या होगा गुड्स मेरा लॉस हुआ तो जितने का भी लॉस हुआ रहेगा और गुड टू गुड्स लॉस बाय, और इसमें इंश्योरेंस कुछ काम नहीं आता, तो इसमें सिर्फ क्या होता है जितने का नुकसान उतना हम लोगों को परचेजेस अकाउंट से निकालना है और टू गुड्स लॉस्ट अकाउंट करना है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए डू लाइक शेयर comment. If you enjoy the content of this video, click the subscribe button so you can receive more content like this.